हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लीनियर मैग्नीफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा रेखीय आवर्धन m इक्वल प्रतिबिंब की लंबाई को I लिख लेते हैं हम, I मीन इमेज, अपॉन वस्तु की लंबाई, इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात O। अब अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे? यह हमारा एक अवतल दर्पण है और यह है इसका मुख्य अक्ष है, और ओ डैश यह एक ऑब्जेक्ट है अर्थात वस्तु रखी हुई है इस पर मुख्य अक्ष पर। और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह हमेशा फोकस से वापस लौटती है। तो यह मुख्य फोकस से होकर वापस लौट रही है। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर जाती है तो वह सी से ही वापस लौटती है। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आई डैश वो उल्टा बनेगा, यहाँ पर ये काटेगी। और यदि कोई किरण ध्रुव पी पर आती है तो वह ध्रुव पी से ही वापस लौटती है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप ज्ञात करते हैं इसमें त्रिभुज ओ डैश पी, अर्थात त्रिभुज ओ डैश पी, ये वाला त्रिभुज है जो बड़ा वाला, इसमें वह त्रिभुज आई डैश पी अर्थात यह वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। अर्थात यदि समरूप होते हैं तो आई डैश अपॉन ओ डैश होगा, किसके इक्वल होगा? अर्थात इस त्रिभुज का लंब बट्टे इस त्रिभुज का लंब, और इस त्रिभुज का आधार पी आई बट्टे इस त्रिभुज का आधार पी ओ। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। आई डैश अर्थात इमेज है प्रतिबिंब के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? तो प्रतिबिंब को लिखते हैं हम आई से, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, आई डैश बराबर आई। और ओ डैश, इसको ये वस्तु है तो इसके लिए हम ओ से लिख लेते हैं, तो ओ लिख लिया। प्रतिबिंब उल्टा बनना है इसलिए से माइनस लिखेंगे, वस्तु सीधी रखी है इसलिए से प्लस लिखेंगे, इक्वल पी आई, पी से यानी ध्रुव से और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लिखते हैं वी। और यह ध्रुव के अगर लेफ्ट हैंड साइड होती है तो माइनस लेते हैं, यदि ध्रुव के राइट हैंड साइड होती तो इसको प्लस लेते, तो इसलिए इसके लिए माइनस लिखेंगे। पी से आई तक की जो डिस्टेंस है, अर्थात ध्रुव से और प्रतिबिंब तक की जो डिस्टेंस है उसके लिए वी लिखा जाता है, तो इसे माइनस का वी लिख दिया, अपॉन पी ओ अर्थात ध्रुव से वस्तु तक की जो डिस्टेंस है ये भी माइनस में आएगी, तो यह इसको लिखते हैं हम यू, माइनस का यू। तो माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात आई अपॉन ओ इक्वल माइनस वी अपॉन यू भी इसको लिख सकते हैं। और यह किसके बराबर है? हमारे मैग्नीफिकेशन अर्थात रेखीय आवर्धन। तो यही हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसे नोट कर लेते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एफ इक्वल आर अपॉन 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसे एक ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। यह एक अवतल दर्पण है
और यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह हमेशा फोकस से होकर वापस लौटती है। तो फोकस F लिख दिया इसको, और यहाँ वक्रता केंद्र C लिख लिया। जब यदि हम इसके लिए ऐसे करके मिलाते हैं तो यह दो भागों में हो जाता है, आधा आधा, अर्थात यह ABC कोण ABC अर्थात ये वाला कोण किसके इक्वल होगा, कोण CBF अर्थात इस कोण के, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। CBF यह परावर्तन के नियम से ABC कोण ABC इक्वल होगा, ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। तो कोण BCF इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, इसको इक्वेशन सेकंड लिख दिया। यह कोण इसके बराबर होगा क्योंकि यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 से यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है, तो यह इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। कोण CBF इक्वल कोण BCF, यह इसके इक्वल होगा। कोण CVF अर्थात इस कोण के सामने की जो भुजा है वो यह है, तो इसको लिखेंगे CF इक्वल कोण BCF इस कोण के सामने की जो भुजा है वो है FB इस कोण के सामने की भुजा FB और इस कोण के सामने की भुजा CF, यह इक्वल हैं। यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के निकट है या होगा, निकट होगा। यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के निकट होगा, अर्थात FV इक्वल होगा PF के लगभग इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं PF इक्वल, PF की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, इक्वल CF, और CF हमारा कितना है CF, तो यह PC का आधा होता है, इक्वल PC 1/2 PC। FC इस पूरे का आधा होता है, यह भी आधा होता है और यह भी आधा होता है। तो इस प्रकार CF का जो वैल्यू है वो कितना होगा, PC का आधा। तो यह लिख दिया हमने। PF, P से F तक की जो डिस्टेंस है फोकस दूरी, उसको लिखते हैं हम F इक्वल 1/2 PC। P से C तक की जो डिस्टेंस है अर्थात वक्रता त्रिज्या, उसको R लिखते हैं, तो इसमें R लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा सूत्र बनेगा F इक्वल R/2। तो यह भी हमारा प्रूव हो गया।